हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं और साउंड सेंसिटिविटी को। एंड साउंड सेंसिटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को जिनको ऑटिज्म है, बहुत सारे एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। एंड इट इज़ समथिंग दैट कैन मेक इवन अ नॉइजी प्लेस लाइक मॉल हो गया, क्लासरूम हो गए, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गई, फैमिली गैदरिंग हो गई, जहाँ काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग एंड अपसेटिंग वहाँ का माहौल वो बना देता है। रेगुलर लोगों के लिए इट्स जस्ट नॉर्मल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड साउंड, एंड बट इन बच्चों को या इन एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा इससे डिस्ट्रेस हो जाता है। एंड इस वीडियो में हम कुछ सिंपल टिप्स डिस्कस करेंगे टू हेल्प योर चाइल्ड फील मोर कामर इन अ नॉइजी और अनप्रेडिक्टेबल प्लेस। जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं साउंड्स को, उनकी परसेप्शन क्या है, उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग क्या है, उस पे सब डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन जो फिल्टर करता है ना डिफरेंट वे, उनका जो इनपुट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर किसी के लिए कोई पर्टिकुलर साउंड इतनी इंटेंस नहीं है और इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है, इनके लिए वो डेफिनेटली इंटेंस भी हो जाती है, पेनफुल भी हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। एंड इट लीड्स टू स्ट्रेस, मेल्टडाउन्स एंड एक स्ट्रॉन्ग नीड हो जाती है उनकी कि वो एस्केप करें उस चीज़ से। इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि आज माय चाइल्ड डजंट लाइक, जब मैं गाड़ी रिवर्स कर रही होती हूँ उसको वो साउंड, पर्टिकुलर साउंड बहुत खटकती है। सो दैट इज समथिंग विच कैन बी पेनफुल फॉर हिम, जो हमारे लिए बहुत ही रेगुलर चीज़ है। एंड कॉमन साइंस जो होते हैं कि साउंड सेंसिटिविटी है, हाउ डू गेट टू नो? बच्चे कान कवर कर लेते हैं, उंगलियां डाल लेते हैं अपने कानों में, फ्रीज हो जाते हैं या रोने लगते हैं। एंड दे डू इट व्हेन इट्स आइदर वेरी लाउड और इट्स वेरी हाई पिच साउंड। एंड जो हमें लगता है कि जैसे हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल है, बट दे कैन इवन अवॉइड प्लेसेस लाइक जिम्स, बाथरूम्स, कैफेटेरियाज, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे चैटर भी कर रहे हो, दे माइट अवॉइड दैट। एंड ये बिहेवियर हमें काफ़ी वो लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है कि हमारा बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, कितनी देर में ही इज गेटिंग जस्ट गेटिंग एंक्शियस एंड इज मिसबिहेविंग। बट ये वो नहीं है, बिकॉज इट इज एक्चुअली हर्टिंग देम, तभी ये चीज़ हो रही है। आज हम मतलब रेस्टोरेंट में कई बार जाते हैं, लोगों के साथ बैठे होते हैं, बात कर रहे होंगे, थोड़ा लाउड होगा, बट ही विल ट्राई टू गेट अप एंड गो टू अ क्वाइटर कॉर्नर ऑफ द रेस्टोरेंट, वहाँ जाके अपना बैठ जाएगा। सो दीज आर समथिंग सम कॉमन थिंग्स दैट वी सी। कई बार वो कान भी कवर कर लेता है अपने, स्पेशली टीवी में कभी कभी कुछ लाउड नॉइज होती है या कुछ पर्टिकुलर तरह की आवाज़ होती है जो उसको पसंद नहीं आती, तो वो कान एकदम अपने, से अपनी उंगलियां डाल देता है काम में। so that is also there with him. So some of the tips that you can do to support your child in that cases, एक है नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन है। एंड इवन हाई और फंक्शनिंग बच्चों के लिए भी सर्टेन साउंड लाइक अलार्म या या क्राउड में साउंड हो या इवन फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स, समटाइम्स वो भी साउंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज बच्चे में इवन हाई सेंस फंक्शनिंग होने के बाद भी उनमें ये इश्यूज होते हैं। एंड बेस्ट इज़ टू यूज़ नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स। अगर आप आज के टाइम पे अमेज़ोन पे जाके सर्च करते हैं तो ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ऑटिज़म करके ये कीवर्ड्स अगर आप डालेंगे तो हमने में देखा है रिसेंटली एक लूप का करके एक आया है ईयरफोन, जो इस तरह की साउंड्स को फ़िल्टर आउट करने में हेल्प करता है। वो एक्स्ट्रा जो नॉइज़, इरिटेटिंग नॉइज़ होती है उसको फ़िल्टर आउट कर देता है, बट जो मीनिंगफुल वर्ड्स ये सब होते हैं उसको वो स्टिल अलाउ करता है। जैसे कि अंबर ने बताया कि फ्लशिंग टॉयलेट्स, इससे मुझे याद आया कि व्हेन यू गो टू एरोप्लेन, वहाँ के टॉयलेट्स काफ़ी एकदम लगते हैं डिफरेंट होते हैं, और उसकी जो साउंड होती है इट्स वेरी वेरी लाउड। सो आवर चाइल्ड डजंट लाइक दैट, सो दैट आल्सो कैन ट्रिगर। सो मेक श्योर, क्योंकि उससे बिहेवियर्स आते हैं कि आपका बच्चा जाना नहीं चाहता वहाँ पे, सो यू मेक श्योर दैट यू डू समथिंग विच कैन हेल्प देम। एक नॉइज कैंसलिंग है, दूसरा यू हैव टू क्रिएट क्वाइट प्लेसेस, सेफ प्लेसेस, कि मतलब घर पे भी और स्कूल में भी उनको वैसे मिले।
बच्चों को एक सेफ स्पेस देना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्लास में बहुत ज़्यादा क्लटर है, साउंड है और उनको नहीं चाहिए, दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, दे आर हाइडिंग, दे आर अपने कान बंद कर रहे हैं, उनको मेल्ट डाउन हो रहा है ब्राइट लाइट से, ब्राइट एरिया से, सॉरी, एंड नॉइस से, तो वो क्वाइट कॉर्नर ढूंढते हैं और उनके लिए वो प्रोवाइड होना चाहिए. इट कैन बी अ सॉफ्ट पिलो एट नाइट, घर के अंदर, या सॉफ्ट लाइट से भी, या हेडफोन्स, कुछ भी, समथिंग विच मेक्स देम रेस्ट. एंड क्रिएटिंग ये स्पेस एट होम एंड चाइल्ड उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको दे विल इट विल ओवरकम देयर फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग जो उनको वो लगता है. एंड डिज़ाइन कैसे कर सकते हो आप इसको कामिंग इन्वायरमेंट को, कि कीप इट अवे फ्रॉम ऑल नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन. एक ऐसा प्ले, एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड उसमें सिर्फ डिम लाइट्स हों, अच्छे रिलैक्सिंग टेक्सचर्स हों, सॉफ्ट टेक्सचर्स हों, कंफर्टेबल आइटम्स हों जो उसको अच्छी लगती हैं, विच डजंट फील लाइक कि मतलब इट्स ऑल कमिंग टू ईट मी, बट इट्स जस्ट वेरी वेरी कामिंग. ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करिए अपने बच्चे को टू ट्रिगरिंग साउंड्स. ट्रिगरिंग साउंड्स है वो साउंड्स जिनसे बच्चा सडनली यू नो अपसेट हो जाता है. अपसेट हो जाएगा या घबरा जाता है. एंड वो सायरन हो सकता है, कोई अलार्म हो सकता है, मिक्सर की साउंड हो सकती है. एंड एंड गाड़ी की, जैसे कि मैंने बोला, जब वो रिवर्स करते हैं. सो जब आप ये इस तरह की साउंड्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस कुछ तरह की ये साउंड है जिनसे बच्चा सडनली ओवरवेलम हो जाता है, घबरा जाता है, अनकंफर्टेबल फील करने लगता है. सो यू कैन स्लोली, अगर आप उसी साउंड को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कहीं ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे कुछ इन अ मच सॉफ्टर टोन, एंड उसको हल्के हल्के वो सुनाइए, स्लोली इंट्रोड्यूस करिए ये साउंड उसे इन अ शॉर्ट एंड कामिंग सेटिंग. मतलब एक ज़ोर से कहीं मिक्सर बज रहा है बहुत बड़ा, जैसे वो डर रहा है, मैं वही मिक्सर की साउंड लूँगा, लो वॉल्यूम पे थोड़ी देर के लिए उसको बजाऊँगा, सो दैट विच इज़ नॉट ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड, बट वो शॉर्ट और कामर सेटिंग में उसको वो उस नॉइज़ से कस्टम कर रहा हूँ. एंड तो इस तरह की जितनी भी साउंड है जिससे बच्चा घबरा रहा है उसको कोशिश करिए उसका शॉर्टर एंड कामर वर्जन उस साउंड का आप लीजिए, उसको बच्चे को सुनाइए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन उसकी बढ़ाइए, उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटेंसिटी थोड़ी सी साउंड की बढ़ाइए. एंड ग्रेजुअली यू में सी कि बच्चा उस तरह की साउंड्स को पहचानने लगेगा, उस तरह की साउंड से इतना ज़्यादा घबराएगा नहीं. हमारा बच्चा पहले मिक्सर की साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, बट तो वो हम फिर दरवाज़ा बंद करने लगे, तभी भी उसके थ्रू भी जो उसको साउंड आती थी. एंड ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये हमारे घर में ऑलमोस्ट हर रोज़ मिक्सर चलता है, सो ही वाज हियरिंग द साउंड. एंड जबकि जब दरवाज़ा बंद करके करने लगे तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो नेचुरली कम हो गई, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिसेंसिटाइज हो गया उस साउंड से, और अब वो अगर इट्स क्वाइट मैनेजेबल. मैनेजेबल फॉर हिम. एब्सोल्युटली, जैसे कि अंबर ने बोला कि इट्स क्वाइट मैनेजेबल, इसमें वही चीज़ है कि मॉडिफाई द एनवायरनमेंट. अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट की, अगर बच्चे को ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, आप रग्स ऐड करिए, आप कर्टन्स ऐड करिए, कुशन्स करिए, कुछ भी दैट विल अब्जॉर्ब द साउंड. उससे स्ट्रेस कम होएगा बच्चों को ऑटोमेटिकली. दे विल बी एबल टू क्विकली फील कि मतलब अच्छा ये ऐसा है, मतलब प्रिडिक्टेबल स्पेस में है, तो आपको पता है, जैसे कि अंबर ने बोला कि हम दरवाज़ा बंद करने लगे हैं, एंड ऐसे करते करते ही इज़ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज़ एबल टू कम इन कंट्रोल ऑफ इट. इवन फॉर दैट मैटर, जब वो छोटे थे तो उनको द प्रेशर कुकर, आई थिंक अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव टू डील विद दैट, दे डोंट रियली एंजॉय इट. तो वो चीज़ें सेंसिटाइज करते गए, और फिर उसके बाद एक ऐसा नॉइज़ लेवल्स कम हुए. फिर उसके बाद आपको व्हाट यू कैन ट्राई इज़ कि वो उनको टीच देम कोपिंग मैकेनिज्म, कि वो कोप कैसे करें. आप उनको सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, कि उनकी दे कैन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग. अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस बॉल को स्क्वीज़ करिए. जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे को अगर नहीं अच्छा लग रहा है कि वो हम गाड़ी पीछे ले रहे हैं, सो आई टेल हिम शट योर ईयर्स. एक वो चीज़ बहुत कम आती है क्योंकि बहुत कम हो जाती है नॉइज़, तो उसको वो अच्छा लगता है कि ओके इट्स बिकम अ लिटिल लेस. ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, एंड आई आस्क हिम कि आपको कैसा लग रहा है. इफ इट्स मेकिंग यू अपसेट, यू क्लोज योर ईयर्स, तो आपकी अपसेटिंग वाली जो आपको साउंड है वो कम सुनाई देगी, तो एकदम से हो जाता है. एंड टीच देम टू से फ्रेजेस लाइक इट्स टू लाउड, या आई नीड अ ब्रेक, और स्टॉप इट.
सो दैट दे आर एबल टू टेल अपनी फीलिंग्स वो आराम से बता सकते हैं। एक उसमें भी आ जाएगा, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ एडवोकेसी के लिए, एंड दे काम डाउन व्हेन दे आर इन दैट पोजिशन। थेरेपीज भी में भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज देर आर सम सेंसरी therapies which are there, which are designed to reduce sensory overload symptoms जो बच्चे फेस करते हैं रेगुलरली। सो अपने थेरेपिस्ट या किसी ट्रेन प्रोफेशनल के साथ आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ अपने किसी थेरेपिस्ट के साथ ही डिस्कस करिए, एंड दे शुड बी एबल टू कम अप विथ कामिंग स्ट्रैटेजी, जिससे वो बच्चे को ज़्यादा उसकी साउंड सेंसिटिविटी को ज़्यादा इजीली मैनेज कर सके। जैसा कि कहा कि अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स, कि मतलब आप उसमें रेगुलर मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, रिसोर्सेज उनसे ले सकते हैं, ऑर्गेनाइज सोशल इवेंट्स। उसमें इट्स एक्सलेंट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स अपने एडवाइस शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस, ताकि सब लर्न करें, सबको पता चले। फिर ऑफ कोर्स सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, उसमें आप सेंसिटाइज कर सकते हैं उनको, किड्स को डिफरेंट साउंड से एक्सपोज कर सकते हैं, टेक्सचर्स, मूवमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, सेटिंग में, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। एंड फाइनली प्रोफेशनल सपोर्ट, जैसे पहले भी मैंने बोला, लीजिए, एंड पर्सनलाइज इंटरवेंशन अपने जो भी आपको जो जो लग रहा है बच्चों की साउंड्स जो ट्रिगर होती हैं जिससे उसकी बिहेवियर ट्रिगर हो सकता है, इससे वो अनकम्फर्टेबल फील करता है, जहाँ जहाँ भी बच्चा एक्सपोज हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, स्कूल हो गया, जहाँ किसी और लोगों से मिल रहा है, जाके थेरेपिस्ट से मिल रहा है, उनको बच्चों के बारे में इस सेंसिटिविटी के बारे में अपडेट करिए, बताइए, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रॉब्ली टेक टेलर्ड सोल्यूशन कुछ बना सकते हैं बच्चे को, सो दैट ही और शी डजेंट हैव टू मच ऑफ अ इशू। एंड स्कूल में स्पेशली एक कामिंग एनवायरनमेंट, कामिंग स्पेस दे सकते हैं बच्चे को, बीच में वो ब्रेक्स दे सकते हैं जब वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाता है। दे कैन अंडरस्टैंड, जब तक आप बात नहीं करेंगे वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज़ किसी भी केयर गिवर या पेरेंट्स से जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा हो, उसके साथ ये शेयर करिए। एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, सो हाउ डिड यू ओवरकम। थैंक यू। थैंक यू।